हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉइल साइंस की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। ये टर्म्स बार बार आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो क्या किया मैंने, कई सारे टर्म्स जो हैं उनको एक साथ लिया है। ठीक है, अभी आपके एफओ मेंस में कितने सारे टर्म्स इसमें पूछ लिए गए, कई सारे स्टेट एग्जाम में वहाँ भी आपसे ये टर्म पूछ लिए जाते हैं। इस बार आपसे सॉइल क्वालिटी के रिगार्डिंग स्पेशली पूछा गया था। क्या पूछा था कि भाई मिनिमम डेटा सेट क्या होता है। ठीक है, सॉइल रेजिलियंस आपको दिख रहा है कि भाई सॉइल रेजिलियंस ये क्या चीज़ है। बहुत नाम देखने में चीज़ बहुत आसान है। कैलकेरियर सॉइल भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। वेस्टलैंड, इस बार के एग्जाम में आपसे लैंड डिग्रेडेशन पूछा तो वेस्टलैंड भी हमें एटलीस्ट पता हो। बायो रेमिडिएशन से भी क्वेश्चन था कि बायो ऑगमेंटेशन क्या होता है, तो आते हैं उस पर भी। उसके अलावा कुछ और छोटे मोटे टर्म जैसे आपका ग्रेड क्या है, क्लास क्या है, पेड क्या है, फ्रेगमेंट्स क्या है, कॉन्क्रीशंस क्या है। ठीक है, उसके अलावा क्लोर्स वगैरह क्या है, और फिर सॉइल डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन की ब्रीफ में बात करते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, सॉइल क्वालिटी से हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, इस डेफिनेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लो। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। क्या कहा मैंने? दिस इज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन। आप कई जगह सॉइल क्वालिटी को देखोगे, कई बुक्स में और ऑनलाइन भी अगर आप देखोगे तो आपको सॉइल क्वालिटी में वर्ड टू वर्ड यही डेफिनेशन देखने को मिलेगी। तो इसको एक बार पढ़ो और समझ लो। ठीक है, रट्टा क्या मारना, बट आपको पता होना चाहिए सॉइल क्वालिटी क्या है। अब ये डेफिनेशन क्या रही है, देखो ये क्या कह रही है। ये कह रही है कि एक इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, एक इकोसिस्टम के अंदर सॉइल की क्या कैपेसिटी है। क्या कहा मैंने? एक इकोसिस्टम के अंदर सॉइल की क्या कैपेसिटी है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने की, उसी को हम कहते हैं सॉइल क्वालिटी। ठीक है, अब इसके फंक्शन क्या हुए यहाँ पे? सॉइल के फंक्शन हुए कि भाई यहाँ पे वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कितने अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट की क्वालिटी का कितना ध्यान रखा जा रहा है, प्लांट की ग्रोथ, एनिमल की ग्रोथ और इनफैक्ट ह्यूमन की ग्रोथ पे कितना असर इसका पड़ रहा है। ठीक है, वो सारे इसके क्या है, सॉइल के फंक्शन है। तो उन फंक्शंस को ये कितने अच्छे से कर सकता है, उसकी क्या कैपेसिटी है वो करने की, उसी को हम बोलते हैं सॉइल क्वालिटी। अब भाई सॉइल क्वालिटी, सॉइल हेल्थ तो बहुत सिमिलर से टर्म है, ठीक, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ? सिमिलर से टर्म्स है बट यहाँ पे देखो डिफरेंस भी एक बहुत बड़ा है। सॉइल क्वालिटी एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत सारी आ गई। केमिकल प्रॉपर्टीज, पीएच, एसी, एनपीके, सारी चीज़ें आ गई। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी आपकी सॉइल का, जैसे एक्टिव कार्बन है, सॉइल का रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, बट जब हम सॉइल हेल्थ की बात करते हैं तो हम लोग फिजिकल केमिकल की जगह स्पेसिफिकली फोकस करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में, या फिर हम सॉइल को जनरली कहते हैं इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसमें बिलियंस है ना, बैक्टीरिया है, फंजाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा हम कह सकते हैं प्लांट्स हैं, प्लांट्स हैं। ठीक है, और इनके आसपास इनका इन्वायरमेंट है। तो इन सब के बीच में कितना अच्छा रिलेशनशिप है इनका, इसी को हम कहते हैं सॉइल हेल्थ। जितना अच्छा रिलेशनशिप उतनी अच्छी सॉइल हेल्थ होगी। ठीक है, यही होता है आपका क्या, सॉइल हेल्थ की, इनके बीच में कितना अच्छा रिलेशनशिप है। इसमें बेसिकली हम फोकस करेंगे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर कि भाई माइक्रोब्स, माइक्रोब्स कितने, इंजाइम कितने अच्छे से काम कर रही है, सॉइल में रेस्पिरेशन कितने अच्छे से हो रहा है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लांट ईजिली जो है न्यूट्रिएंट अपटेक कर पाएगा और अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है भाई, सॉइल रेजिलियंस बड़ा सिंपल सा टर्म है। सॉइल रेजिलियंस, देखो क्या होता है, कई बार सॉइल डिस्टर्ब होता है। कैसे डिस्टर्ब होगा सॉइल? आपने वहाँ पे प्लोइंग कर दी, या फिर क्या हुआ, फ्लडिंग हुई, या फिर ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो उस वजह से वहाँ का सॉइल का इन्वायरमेंट थोड़ा सा बिगड़ गया। बट कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे सॉइल जैसे पहले था वैसे होने लगेगा, और इसी चीज़ को हम कहते हैं सॉइल रेजिलियंस। थोड़ा सा और समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो कि ये सॉइल है आपकी, ठीक, आपने क्या किया, यहाँ पे से एक गड्ढा खोद दिया। ठीक है, आपने यहाँ पे से सॉइल सैंपल ले लिया, यहाँ पे सैंपल नहीं लिया, आपने खुरपी डाल के सॉइल निकाल के साइड में रख दी। ठीक है, आपने सॉइल साइड में रख दी, आपने तो थोड़ा सा काम किया, 2 मिनट का काम है हमारा, बट ये सॉइल जो थी यहाँ पे डेवलप हुई थी, इसको बनने में बहुत टाइम लगा था। ठीक है, मतलब आपने यहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह सब कुछ हटा दिया, और जो अगल बगल का इन्वायरमेंट है यहाँ पे भी क्या हो गया, अब यहाँ पे भी पूरा चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर वगैरह भी प्रेजेंट था, धीरे धीरे बहुत टाइम में सेटल हुआ था, और आपने तो सब हटा दिया, तो इसके अगल बगल का पूरा इन्वायरमेंट बिगड़ जाएगा। बट सॉइल के पास एक पावर, एक कैपेसिटी है कि धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये चीज़ें ठीक होने लगेंगी, और जैसे वो सॉइल पहले था वैसी फंक्शन करने लग जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, सॉइल रेजिलियंस। ठीक है, और कई बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं भाई, उनको सॉइल प्रोफाइल की स्टडी करनी होती है, तो क्या करते हैं, सॉइल खोदते हैं, निकालते हैं, सॉइल प्रोफाइल को स्टडी करते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं वापस उस सॉइल को वैसे ही रख दे, क्योंकि वो धीरे धीरे सॉइल की होराइजन बनी है तो वो कहीं खराब ना हो जाए। ठीक, तो सॉइल रेजिलियंस समझ आ गया होगा। ठीक है ना, डेफिनेशन भी पढ़ लेना आप चाहो तो एक बार। देखो अब 3 टर्म है यहाँ पे, सॉइल ग्रेड, सॉइल क्लास, और तीसरा हो गया आपका सॉइल। ठीक है,
स्ट्रक्चर, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, टाइप, सॉइल का टाइप। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो आपकी तीनों की तीनों चीज़ें किससे रिलेटेड है, सॉइल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, सॉइल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले टाइप की बात करते हैं। ठीक, जो आप जनरली पढ़ते हो सॉइल स्ट्रक्चर में वो उसका टाइप होता है कि अरेंजमेंट और पैटर्न क्या है, तब हम जब अरेंजमेंट और पैटर्न की बात करते हैं वो होता है सॉइल स्ट्रक्चर का टाइप। जैसे प्लेटी टाइप, ब्लॉकी टाइप, प्लेटी टाइप, प्रिज्मेटिक टाइप, ब्लॉकी टाइप, आपका फिर हो गया ग्रैन्युलर क्रम टाइप, ये सारे के सारे क्या है, टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर है। ठीक, यही हम पढ़ते हैं, बट हमें ग्रेड और क्लास क्या होता है एटलीस्ट पता तो होना चाहिए। ठीक, ग्रेड में मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, ये बताएगा डिस्टिंक्टनेस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। डिस्टिंक्टनेस मतलब ये जनरली क्या बताएगा कि भाई सॉइल का स्ट्रक्चर है भी कि नहीं है, स्ट्रक्चर लेस तो नहीं है कहीं सॉइल, स्ट्रक्चर लेस है ना, स्पेलिंग देखते रहना, सॉइल का स्ट्रक्चर लेस तो नहीं है। उसके अलावा ये आपको बताएगा कि कहीं सॉइल का स्ट्रक्चर क्या बहुत वीक है, क्या सॉइल का स्ट्रक्चर मॉडरेट है, या फिर सॉइल का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ें कौन बताता है, ग्रेड बताएगा। ये वर्ड याद रखना थोड़ा सा, डिस्टिंक्टनेस बताएगा ये आपको कौन, ग्रेड। ठीक, एक टर्म और बचा क्या, सॉइल क्लास। क्लास बड़ा सिंपल है, पढ़ते हैं ना हम लोग, सैंड, सिल्ट, क्ले। ठीक है, मेनली क्या पढ़ते हैं, साइज के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो पढ़ते हैं हम, ठीक है पढ़ते हैं, है ना। तो जैसे क्ले में होते हैं ना कि आपका क्या होगा, ये कोर्स होगा, ये फाइन होगा, ये मीडियम होगा, सेम चीज़ क्लास के साथ है। बस यहाँ पे क्या है कि सॉइल स्ट्रक्चर का हम साइज देखते हैं। ठीक है, कि आपका यहाँ पे फाइन हो सकता है, आपका मीडियम हो सकता है, आपका कोर्स हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है उसका साइज कितना है, कितने सेंटीमीटर है, तो हम लोग उसको इस क्लास में रख देंगे। तो क्लास आपको साइज के बारे में बताता है। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि फाइन सॉइल स्ट्रक्चर है तो उसका साइज क्या होगा, बट इतना जरूर पता हो कि सॉइल क्लास आपको बताएगा। ठीक है, और हम इसको पढ़ेंगे कैसे, GCT, ग्रेड, क्लास एंड टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हुआ आपका सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ चीजें। मिनिमम डेटा सेट, ठीक है, इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक, देखो जो मुझे क्वेश्चन मिला था, है ना, स्टूडेंट्स की मेमोराइजेशन से था, जो जो अलग अलग स्टूडेंट ने बताया। ठीक, उसमें तो खैर मुझे ऑप्शन जो मिला था वो थ्रेशोल्ड डेटा सेट मिला था, थ्रेशोल्ड डेटा सेट। ठीक है, थ्रेशोल्ड डेटा सेट मिला था, उसमें मिनिमम डेटा सेट नहीं था। बट बाद में कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर उसमें थ्रेशोल्ड डेटा सेट तो ऑप्शन में नहीं था, सिर्फ मिनिमम डेटा सेट था। एक दो ने तो ये भी बोला कि सर दोनों थे। ठीक है, तो जो भी था, बट उसका वैसे आंसर मिनिमम डेटा सेट है। बट मिनिमम और थ्रेशोल्ड डेटा सेट जनरली क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल ही होते हैं, मतलब एक साथ भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, बट एग्जैक्ट टर्म तो मिनिमम डेटा सेट होता है ना। देखो वैसे ये टर्म जो आपका है ना, ये आपका जनरली रिसर्च के रिगार्डिंग ये टर्म है। ठीक है, रिसर्च के रिगार्डिंग टर्म है। कैसे रिसर्च के रिगार्डिंग टर्म है, सॉइल क्वालिटी पे हमने देखा है ना, मेरा रिसर्च भी जो था वो थोड़ा सॉइल क्वालिटी के ऊपर ही था, सॉइल क्वालिटी। ठीक है, सॉइल क्वालिटी में हमने कहा कि भाई बहुत ब्रॉड टर्म है कि एक इकोसिस्टम के अंदर सॉइल अपने फंक्शंस को कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो सॉइल क्वालिटी के अंदर भाई इतनी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, सॉइल के एग्रीगेट्स हैं, पीएच है, सॉरी पीएच नहीं, पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी है। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बहुत सारी चीज़ें। ठीक, ऐसी आपका उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, और ऐसी बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं। ठीक है, जैसे सॉइल रेस्पिरेशन है, माइक्रोबियल है, एक्टिव कार्बन है, डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जो इतने सारे पैरामीटर्स, ठीक है, जो इतने सारे पैरामीटर्स हैं, पीएच इसी ऐसे करके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, इनमें से हम कुछ पैरामीटर को सिलेक्ट करते हैं। क्या करा, इनमें से कुछ पैरामीटर्स को सिलेक्ट करते हैं। डिपेंड करेगा कि हमारी रिसर्च हमें किस चीज़ पे करनी है। ठीक, दूसरी चीज़ वहाँ का सॉइल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, उस पर भी डिपेंड करेगा। उसके हिसाब से हम लोग ये जो आपकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें से मान लो मैंने कि पीएच इसी उठा लिया और एनपीके उठा लिया, पीएच इसी एनपीके केमिकल प्रॉपर्टीज उठा ली। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, ये सब उठा लिया। बायोलॉजिकल में मान लो कि मैंने एक्टिव कार्बन उठा लिया, सॉइल का रेस्पिरेशन उठा लिया, है ना, डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी, ये सब उठा लिया। ठीक है, तो मान लो कि मैंने ये चीज़ें कंसिडर कर ली, बट ये सॉइल क्वालिटी नहीं है। ये क्या है, ये सॉइल क्वालिटी नहीं है। सॉइल क्वालिटी तो बहुत ब्रॉड टर्म है, पर उसी को ये है ना कि आप कितने पैरामीटर्स लोगे भाई, हंड्रेड्स ऑफ पैरामीटर्स सब थोड़ी ले लोगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ पैरामीटर्स को सिलेक्ट करते हैं जो सॉइल क्वालिटी का आइडिया देंगे। उसी को हमने कहा मिनिमम डेटा सेट, कि कितने मिनिमम हम लोग इंडिकेटर्स को सिलेक्ट करें जो सॉइल क्वालिटी का आइडिया देंगे। डेट इज नॉन एज मिनिमम डेटा सेट। तो ये वही चीज़ है कि यह एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमने ये भाई पैरामीटर्स ले लिए और हमने कह दिया कि ये हमें सॉइल क्वालिटी का आइडिया दे देंगे। वेस्टलैंड, इस बार के एग्जाम में आपसे लैंड डिग्रेडेशन पूछा था ना, तो वेस्टलैंड भी जान लेते हैं, क्योंकि देखो वेस्टलैंड नाम से समझ में आ रहा है। वेस्टलैंड मतलब क्या हो गया, ये लैंड यहाँ पे खराब हो चुका है। क्या हो गया, ये लैंड बेचारा क्या हो गया, खराब हो गया है, डैमेज हो गया है। ठीक है, अब इसमें जल्दी क्रॉप वगैरह ग्रो नहीं होगी। ठीक, और डैमेज क्यों हुआ, या तो देखो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ठीक से नहीं करी गई।
ठीक, दूसरा हो सकता है कि नेचुरल क्लाइमेटीज है ना, हो सकता है ड्रॉट पड़ गया, हो सकता है बहुत टाइम तक वाटर लॉग रहा हो, मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि ये खराब क्यों हो गया। ठीक, बट अगर हम लोग ढंग से इसमें वापस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, हम लोग अगर कोशिश करें, तो ये सॉइल वापस से फर्टाइल हो सकता है। धीरे धीरे इसमें आप वेजिटेशन लगा सकते हो और फिर उसके बाद आप इसमें क्रॉप और प्लांट भी लगा सकते हो। तो यही होता है आपका वेस्टलैंड। और जो ये नेशनल क्या है, नेशनल वाटर सेट सॉरी नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड, इसका काम ही ये है कि वेस्टलैंड का पता लगाए और उसको क्या करे, डेवलप करे या उसको रिक्लेम कर दे। कैलकेरियस सॉइल, देखो भाई, इससे पहले मैंने एक बार और वीडियो ये रिकॉर्ड किया था, बट अनफॉर्चुनेटली माइक ऑफ रह गया था, है ना, तो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। ठीक है, तो गला बैठ गया इसलिए फिर से थोड़ा सा, ठीक है, बट ठीक है, आप एनर्जी पूरी रखते हैं अपनी और आगे डिस्कस करते हैं। कैलकेरियस सॉइल क्या हुआ? देखो, सेलाइन सोडिक तो हम पढ़ते रहते हैं, एसिडिक है, ठीक है, ये सब प्रॉब्लमेटिक सॉइल हो जाते हैं ना आपके। क्या क्या हो जाते हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल? ठीक, एसिडिक सॉइल है आपका, सेलाइन सोडिक, ये सब है जो हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये तो पूरा पूरा चैप्टर है तो उसकी बात नहीं करेंगे, बट कैलकेरियस सॉइल का एकदम ब्रीफ तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कैलकेरियस सॉइल। ठीक ठीक, तो देखो, सबसे पहली चीज़ कैलकेरियस क्यों है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इसमें थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तभी तो कैलकेरियस बोला। दूसरी चीज़, देखो होता क्या है ना, अगर आपने कैलकेरियस सॉइल को उठाया और उसमें HCl डाला, उठा के मत डालना, HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, कितना 0.1 नॉर्मल, तो क्या होता है, वो सॉइल से बबल्स निकलने लगते हैं, मतलब उसमें CO2 रिलीज होने लगता है, तो इससे हमें पता चलता है कि वो कैलकेरियस सॉइल है। उसके अलावा एक और चीज़ है, देखो मैंने आपको एक और चीज़ बताई, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे हैं बेसिस। क्या बोला? ये सारे के सारे हैं बेसिस। ठीक, हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखो कैलकेरियस सॉइल आपका क्या है, ये आपका एल्कलाइन सॉइल है। ठीक है, एल्कलाइन और एल्कली सॉइल में हमेशा डिफरेंस याद रखना। एल्कलाइन मतलब क्या होता है कि जिसका पीएच 7 से ज़्यादा है, जिसका पीएच क्या है, 7 से ज़्यादा है, उसको हम बोलते हैं एल्कलाइन सॉइल। जनरली जहाँ बेसेज होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो इनमें जो आपके जनरली जो प्रेजेंट होंगे तो पीएच 7 से ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जनरली आपको एरिड रीजन्स या ड्राई रीजन में देखने को मिलेंगे। ठीक, जैसे आपका सेलिनाइजेशन, ठीक है, सेलिनाइजेशन हो गया, सोडिफिकेशन हो गया, कैल्शियम से कैल्सिफिकेशन हो गया, जिप्सिफिकेशन हो गया, सारे के सारे आपको एरिड रीजन्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कैलकेरियस सॉइल आपका क्या है? एल्कलाइन सॉइल है, नॉट एल्कली सॉइल, इट इज एल्कलाइन सॉइल। एल्कलाइन और एल्कली में क्या डिफरेंस हुआ? एल्कलाइन मतलब कि सॉइल आपका थोड़ा बेसिक है, पीएच उसका 7 से ज़्यादा है, जैसे कैलकेरियस सॉइल हो गया। ठीक, और एल्कली सॉइल थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एल्कली सॉइल में हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं सोडियम की, स्पेसिफिकली हम बात करेंगे सोडियम की, और स्पेशली सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की, या फिर सोडिक सॉइल की, तो वो होगा आपका एल्कली सॉइल, और पीएच यहाँ पे हमेशा 8.5 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एल्कलाइन सॉइल क्या, पीएच 7 से ज़्यादा है, और एल्कली सॉइल क्या, आपका जैसे सोडिक सॉइल हुआ। ठीक है, हाँ, और एक और चीज़ है भाई, कैल्शियम सबको पता है क्या करता है, आपके सॉइल को एग्रीगेट करके रखता है थोड़ा सा, तो ये इसकी एक अच्छी बात है। ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि सॉइल कार्बोनेट जो होता है ना, थोड़ा हार्ड होता है, सूखता है और थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो उस वजह से भी कई बार अगर बहुत ज़्यादा ही प्रेजेंट है तो थोड़ा सा एक टाइट लेयर बना देगा जो आपको ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी। बस कैलकेरियस सॉइल इतना ही हुआ आपका। देखो, अब जल्दी जल्दी मैं आपको एक दो चीज़ें यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ना कुछ कुछ सॉइल के बारे में, इसको नहीं बताऊँगा पर मैं, क्यों? क्योंकि भाई ये तो पूरा चैप्टर है, एक लाइन में कैसे बताया जाए। ठीक है, तो पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो एसिडिक, सेलाइन, सोडिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछता है, पर इसके अलावा जो चीज़ें मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। देखो क्ले सॉइल है ना, बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे। क्ले सॉइल में पार्टिकल बड़े छोटे छोटे हैं। अब भाई पार्टिकल छोटे हैं तो उन पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम है, और स्पेस कम है तो वाटर क्या करेगा, आपका बहुत धीरे धीरे नीचे जाएगा। वाटर बहुत धीरे धीरे अगर नीचे जाएगा तो क्या होगा, वाटर लॉक कंडीशन होगी, पानी भरा रह जाएगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत है ये वाटर लॉक कंडीशन है। पार्टिकल बहुत पास पास है और टाइटली चिपके होते हैं, थोड़ा एग्रीगेट वहाँ पे ज़्यादा अच्छा होता है किसमें, क्ले की कंडीशन में। ठीक है, इस वजह से कल्टीवेशन डिफिकल्ट होता है, प्लोइंग करोगे बड़ा बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाओगे, इसलिए तो हम क्ले सॉइल को हैवी सॉइल भी कह देते हैं। सैंड के केस में क्या हुआ भाई कि पार्टिकल अब बड़े बड़े हैं। ठीक है, देखो सैंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी कि ऑर्गेनिक मैटर वगैरह भी कम है, नाइट्रोजन भी कम है, ऑर्गेनिक मैटर भी आपको सैंडी सॉइल में कम देखने को मिलेगा। ठीक है, और भाई पोर्स क्या है, बड़े बड़े पोर्स हैं तो पानी बड़ी जल्दी नीचे निकल जाता है, तो ये मेन प्रॉब्लम इसके साथ है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है पूरा पूरा चैप्टर इसके बाद का जो मैंने बोला। कैलकेरियस सॉइल की हमने बात कर ली, पर हाँ ये मार्ल, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्ल क्या हुआ आपका, आपका कैल्शियम और क्ले और कैल्शियम कार्बोनेट का एक मिक्सचर है, उसी को हम कहते हैं मार्ल। और आपके एक वर्ड होते हैं कैलिच, कैलिच में क्या आपका सैंड है, ग्रेवल वगैरह है। ठीक है, और ये सब आपके क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ बाइंड होके थोड़े हार्ड हो रखे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैलिच बोलते हैं। ठीक है, देखो भाई मैंने कहा कैलकेरियस सॉइल बेसिक सॉइल हो, जो भी बेसिक सॉइल होगी वहाँ पे जनरली आपको ज़्यादातर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादातर
बोरॉन और मोलिब्डेनम छोड़ के, ठीक। अगर मैं कैल्कुलस की बात कर रहा हूँ और स्पेशली फॉस्फोरस की, तो देखो भाई फॉस्फोरस के साथ एक ही कहानी है और वो कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? न्यूट्रल पीएच पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। पीएच कम हुआ फॉस्फोरस कम, पीएच ज़्यादा हुआ फॉस्फोरस आपका फिर भी कम। न्यूट्रल पीएच पे ही फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। बाकी तो भाई आप देख लो, वाटरलॉक सॉइल है, इन्फिल्ट्रेशन रेट कम है, जैसे क्ले में इन्फिल्ट्रेशन रेट कम है तो वाटरलॉक कंडीशन होगी। डिग्रेडेड सॉइल है, लास्ट स्लाइड में एक बार ब्रीफ में देख लेंगे। कॉम्पैक्टेड सॉइल है, बर्ड डेंसिटी जब मैं पढ़ाता हूँ मैं बोल देता हूँ कि भाई सॉइल कॉम्पैक्ट हुई, वॉल्यूम कम हुई, बर्ड डेंसिटी बढ़ेगी। और सॉइल अगर कॉम्पैक्ट हो रही है तो एरिएशन क्या होगा? पुअर होगा, वाटर भी ठीक से नहीं जाएगा, ठीक है। और सीडलिंग भी इमर्ज नहीं कर पाएगी, तो वही सारी बात है यहाँ पे, ठीक है। इम्परमिएबल सॉइल मतलब वाटर ठीक से उसमें फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, बायो रेमिडिएशन। इस बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया। तो बायो रेमिडिएशन का मतलब क्या हुआ? बायो मतलब क्या? लिविंग, और रेमिडिएशन मतलब क्या? किसी चीज़ को ठीक करना, ठीक है। रेमिडिएशन का मतलब यही तो हो गया, रेमिडिएशन मतलब दवाई एक तरीके से, ठीक। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके सॉइल को ठीक किया जाता है, यहीं से आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। तो बायो रेमिडिएशन में क्या किया हमने कि सॉइल में जो पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है, सॉइल में ये क्या है? ये पॉल्यूटेंट्स है, ठीक है। ये क्या है? सॉइल के पार्टिकल्स नहीं, ये पॉल्यूटेंट्स है, ठीक है। अब पॉल्यूटेंट्स बहुत सारे होते हैं, हो सकता है प्लास्टिक हो सकता है कोई पेस्टिसाइड पड़ा हो सकता है कि हैवी मेटल्स हो, है ना, कैडमियम मरकरी वगैरह, ठीक। तो हम क्या करते हैं, या तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? इसको तोड़ देंगे या फिर इसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट्स हमारे कम होंगे। दूसरा, आप इसमें प्लांट लगा दो भाई, आप इसमें प्लांट लगा दो, ठीक है। प्लांट लगाओगे तो प्लांट क्या करेगा? इनको एब्जॉर्ब करेगा। हर प्लांट नहीं करेगा, बट मान लो कि कोई पर्टिकुलर प्लांट है और कोई पर्टिकुलर जो आपका पॉल्यूटेंट है उसको ज़्यादा अपटेक करता है, तो आप उसी टाइप के प्लांट यहाँ पे लगाओगे। वो प्लांट क्या करेगा? इसको अपटेक करेगा और फिर अपनी बॉडी में मेटाबोलाइज करेगा या फिर इसको और किसी चीज़ में धीरे धीरे कन्वर्ट करता जाएगा। तो इसी को हमने बोल दिया कि बायो रेमिडिएशन, ठीक। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो भाई, अगर हम स्पेसिफिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं क्या? बायो ऑगमेंटेशन, ठीक है। अब देखो इसमें ये नहीं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिया, हम लोग पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, ठीक है ना। कि पॉल्यूटेंट क्या है, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम प्लांट का यूज करेंगे तो उस चीज को हम कहते हैं फाइटो रेमिडिएशन। ये सब बायो रेमिडिएशन के अंदर ही है, बायो ऑगमेंटेशन भी और फाइटो रेमिडिएशन भी। फाइटो मतलब कि प्लांट की हेल्प करके पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। आसान से टर्म से आई होप समझ में आ गए होंगे। ये फाइटो रेमिडिएशन जो बोला मैंने वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। आ गया बस ये लास्ट स्लाइड, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे पेड। पेड क्या हुआ भाई? पेड आपका हुआ कि जो सॉइल के नेचुरल एग्रीगेट्स हैं उन्हीं को हम कहते हैं पेड। और अगर ये पेड ब्रेक हो गए, टूट गए, क्या बोला? ये पेड अगर ब्रेक होते हैं, ठीक है, ये पेड अगर ब्रेक होते हैं तो उसी को हम कहते हैं फ्रेगमेंट्स, ठीक है। पैड और फ्रेगमेंट्स में कुछ नहीं, नेचुरल इंडिविजुअल नेचुरल एग्रीगेट ऐसे अगर लिखा है तो वो पैड होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। और वही अगर ब्रोकन है तो उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट। दो टर्म और, एक हुई क्लोड। क्लोड क्या हुआ? जब आपने आर्टिफिशियली जैसे कि टीलेज किया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? वही जो आपको मिट्टी दिखती नहीं वो ऐसे टाइट टाइट चीज, जिसको हम क्लोड, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लोड कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि सॉइल आपका एक किसी भी शेप में ब्लॉक हो जाता है आर्टिफिशियल मीन से, तो उसको हम कहते हैं क्लोड। और एक चीज़ है कॉन्क्रीशन। अब देखो कॉन्क्रीशन क्या हुआ, देखो कॉन्क्रीशन, आप कई बार क्या करते हो, सॉइल में पेस्टिसाइड हर्बिसाइड डाल देते हो, ठीक है। पेस्टिसाइड डाल दिया हमने सॉइल में, हर्बिसाइड डाल दिया, ठीक है, कोई या फर्टिलाइजर डाल दिया। तो ये क्या करते हैं, ये जो आपने केमिकल डाला है ना सॉइल में, तो कई बार ये वाटर में डिजोल्व होकर थोड़ा सॉइल में नीचे आ जाते हैं और नीचे आके थोड़ा सा आपस में इकट्ठा हो जाते हैं या फिर ये जमा हो जाता है, ठीक है, जमा हो जाता है। और उसी जो मास वो जमा हो गया ना, जमा इकट्ठा हो गया, उसी को हमने कह दिया कॉन्क्रीशन, ठीक है। कोहेरेंट मास फॉर्म्ड विद इन द सॉइल बाय परकोलेटिंग वाटर ठीक है। बस दो चीज़ें और, ये दो चीज़ें तो आप देखो, आप खुद से ही देख लो आप, ठीक है। सॉइल डिग्रेडेशन की बात करेगा तो वही चीज़ है, डिग्रेडेशन मतलब सॉइल की क्वालिटी कम होती जा रही है, सॉइल अपने फंक्शन ठीक से नहीं कर पा रहा। लैंड डिग्रेडेशन एक थोड़ा और ब्रॉड टर्म है, ठीक है, याद रखो लैंड डिग्रेडेशन क्या है, थोड़ा ब्रॉड टर्म है, क्योंकि लैंड में सिर्फ सॉइल नहीं होती और भी चीज़ें हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाटर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम जो होती है, वहाँ पर की पानी भी खराब हो रहा है, वो सब भी लैंड डिग्रेडेशन में जनरली इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म है। देखो ये लंबी चौड़ी में डेफिनेशन लिखता नहीं हूँ, वैसे कोशिश करता हूँ जितना शॉर्ट में हो जाए, एक ही लाइन में आ जाए, ठीक। बट यहाँ पे देखो खास बात क्या है, यहाँ पे खास बात यह है कि ये जो डेफिनेशन डायरेक्ट उठाई है ना, तो ये FAO की वेबसाइट, ठीक है, क्या हुआ, FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी वेबसाइट में डेफिनेशन लिखी हुई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ से डायरेक्ट डेफिनेशन डाली है, ठीक है। सॉइल डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन, आप चाहो तो जैसे नाम में समझ आ रहा है ना, एग्जैक्टली वही चीज़ है, ठीक ठीक ठीक।
ओके गाइज, आई होप आज के लेक्चर में कुछ टर्म जरूर होंगे जो आपको नए मिले होंगे और समझ आए होंगे। पहले से पता था तो वेरी गुड, अच्छी तैयारी है। चलो ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।